हेलो 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 राजेश, मिथिलेश, दिलराज, चौधरी, सुहानी, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? मेरे दोस्तों, मित्रों और बच्चों, आइए जरा आज हम कुछ नई बात आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। जो चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ने लग रहे हैं वो अपने आप में बहुत बेहतरीन चैप्टर है, और इकलौता ऐसा चैप्टर कह सकते हैं जिससे आपकी स्पीड एकदम से हाई हो जाएगी। तो स्पीड के मैटर में भी ये चैप्टर गजब रोल प्ले करने वाला आपको। तो आइए दोस्त, सीखते हैं। आज हमारे टॉपिक का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं मिश्रण तथा समानुपात। मिश्रण तथा समानुपात। देखिए, एलिगेशन का शायद सही वर्ड यही है। देखो मेरे बच्चे, अगर कोई दो चीजें हैं आपके पास, एलिगेशन का सही शब्द होगा मिश्रण, पता नहीं क्या है सही शब्द एलिगेशन का। आइए कोई नहीं, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको ये कहूं कि यार मेरे पास ये एक बर्तन है, ये बर्तन पूरी तरीके से दूध से भरा हुआ है, मिल्क से भरा हुआ है। ये मेरे प्यारे बच्चों एक बर्तन है, ये पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं आपस में, मैं इन दोनों को आपस में मिला दूं, तो मेरे बच्चे ये कहलाएगा मिश्रण, ये कहलाएगा मिक्सचर। जैसे मैं आपको कहूं कि, समझ रहे हैं ना मेरी बात, दो कंप्लीट चीजों को मिलाना मिक्सचर कहलाता है। तो कंप्लीट चीजों को मिलाना मिलाना मिक्सचर कहलाता है, कहलाता है। तो कंप्लीट चीजों को मिलाना मेरे प्यारे बच्चों मिक्सचर कहलाता है। जैसे मैं आपको और एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे मैं आपको ये कहूं कि भाई ये चीनी, शुगर है, और इधर सॉल्ट है, दोनों को मिला दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मिश्रण कहलाएगा। यानी दो ऐसी चीजें जो अपने आप में कंप्लीट है, उनको मिलाना मिश्रण कहलाता है। जैसे हाँ, एलिगेशन अनुपात कह लो, मिश्रण तथा अनुपात। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये कोई बर्तन है, पूरी तरीके से सोडे से भरा हुआ है, और ये कोई दूसरा बर्तन है, ये वाइन से भरा हुआ है, शराब जिसे हम कहते हैं। अगर वाइन और सोडा दोनों को मिला लेते हैं तो ये जो कहलाता है मेरे बच्चे मिक्सचर कहलाता है। यानी राम राम है भाई आप सभी को, दो कंप्लीट चीजों को मिलाने को हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों मिश्रण। तो पूर्ण चीजों को मिलाना कहलाता है मिश्रण। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास ये एक बर्तन है, इस बर्तन में मिल्क भी है और वाटर भी है, लेकिन प्रोपोर्शन अलग अलग है। हो सकता है 2:3 हो, 5:8 हो, कुछ भी हो, लेकिन मिल्क वाटर दोनों कंटेन करते हैं। यहां एक दूसरा बर्तन है, इसमें मेरे प्यारे बच्चों मिल्क वाटर दोनों कंटेन करते हैं किसी डिफरेंट रेशियो में। जैसे मान लीजिए इसमें है 1:1, इसमें 5:9। तो ये अपने आप में एक मिश्रण है ना मेरे प्यारे बच्चों? और ये वाली बात भी मिश्रण है। तो दो मिश्रणों के मिलाने का जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं मेरे बच्चे एलिगेशन, पैग। ठीक है, यानी दो कंप्लीट चीजों को मिलाना मिश्रण, और दो मिश्रणों के मिलाने का जो तरीका होता है दैट इज कॉल्ड एलिगेशन। समझ पाए?
और एग्जांपल मैं ले लूं, जैसे मैं कहूं एक बर्तन है, उसमें वाइन और सोडा मिक्स है, एक दूसरा बर्तन है वो भी वाइन सोडा से मिक्स बना हुआ है, इसे मान लीजिए 2-3 है, इसमें 1-4 है, ऐसे अलग अलग रेशियो है। तो दो मिश्रणों को मिलाने का जो तरीका होता है वो कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों एलिगेशन। तो सबसे पहली बात तो हम और आप मिलकर ये समझें कि मिश्रण क्या है, एलिगेशन क्या है। मिश्रण दो कंप्लीट चीजों को मिलाने का तरीका, एलिगेशन दो मिश्रणों को मिलाने का तरीका। क्या आप मेरी बात समझ पाए मेरे बच्चे, क्या आप मेरी बात समझ पाए? कोकटेल, ठीक है भाई, कोकटेल समझो। मेरे बच्चे क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूं? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? बढ़ा जाए आगे मस्ती से, आइए। तो क्या मैं आपको ये बात समझाने में कामयाब रहा कि मिश्रण क्या है और एलिगेशन क्या है? अब बात करते हैं और आगे कि हम किन किन चीजों को मिक्स कर सकते हैं, या किन परिस्थितियों में हम दो चीजें मिक्स कर सकते हैं। किन किन चीजों को मिक्स कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में मिक्स कर सकते हैं, उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। पहली चीज, जो चीजें हम मिलाना चाह रहे हैं वो सेम स्टेट की होनी चाहिए, वो सेम स्टेट की होनी चाहिए, होनी चाहिए, चाहिए। सेम स्टेट का मतलब जैसे यूपी की है तो यूपी की होनी चाहिए, ऐसे कहना चाह रहा हूं मैं, अबे डक्कनो नहीं। स्टेट को बोलते हैं अवस्था। अवस्था को और हिंदी साफ शब्दों में समझो, इंग्लिश में तो नेचर कह दो, यानी सेम नेचर की होनी चाहिए, समान अवस्था की होनी चाहिए, तभी वो दो चीजें आपस में मिल पाएंगे। वो सेम स्टेट की होनी चाहिए, समान अवस्था की होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, वो सेम रेस्पेक्ट में बोली जाती हो। सेम स्टेट से मेरा मतलब है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं पानी को मिक्स कर लो वाटर में या मिल्क में, सॉरी माफ करिए, तो ये दोनों ही सेम स्टेट की चीजें हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि पानी को 1 किलो सेब के साथ मिक्स कर दो, 1 किलो सेब के साथ मिक्स कर दो, तो क्या ये बात कहना जायज है हमारा? मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बात कहना जायज है हमारा? तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत बात है सर, एक की स्टेट डिफरेंट है, एक की स्टेट डिफरेंट है, यानी नहीं मिला सकते सर। सेम स्टेज की होनी चाहिए तभी चीजें मिलेंगी। दूसरी बात, वो सेम रेस्पेक्ट में भी बोली जानी चाहिए, वो सेम रेस्पेक्ट में भी बोली जानी चाहिए, भी बोली जानी चाहिए, बोली जानी चाहिए, जानी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, सेम रेस्पेक्ट से मेरा मतलब क्या? मतलब उनकी इज्जत होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। सेम रेस्पेक्ट का मतलब होता है समान सापेक्ष में बोली जाने वाली, समान सापेक्ष में, समान सापेक्ष में बोली जाने वाली होनी चाहिए। सेम स्टेट की होनी चाहिए, मतलब समान सापेक्ष की होनी चाहिए, तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात गलत है। कैसे समझते हैं? पहली चीज, एक जैसी अवस्था की होनी चाहिए। दूसरी, एक ही चीज के रेस्पेक्ट में बोली जानी चाहिए। ये रेस्पेक्ट वर्ड क्या है समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आप रास्ते से गुजर रहे हैं, देखिए चैप्टर का बेसिक है, बहुत धीरे धीरे से समझते चले, बहुत धीरे धीरे शांति से समझते चले जाइए। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए आप रास्ते से गुजर रहे हैं, मैंने आपसे पूछा क्या लेके जा रहे हो, आपने कहा चीनी। मैंने कहा क्या रेट लाए, तो आपने कहा 50 रुपए प्रति किलोग्राम। भाई मान लो जैसे आप 500 रुपए में 10 किलो चीनी लाए होंगे, तो आप मुझे ये थोड़ी कहेंगे सर मैं 500 रुपए में 10 किलो चीनी लाया, आप कहोगे सर 50 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से चीनी लेके आया। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि ये 50 क्या है, रुपए। ये तो रुपए तो इसकी यूनिट है, लेकिन ये किस चीज के रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है? 1 किलो के रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है। मैं कहूं 50 रुपए लीटर, तो ये 50 रुपए क्या है, इसकी यूनिट, लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में? 1 लीटर के रेस्पेक्ट में। मैं कहूं यार 40 रुपए और 30 रुपए को मिक्स करो, मिक्स कर सकते हो? नहीं कर सकते मेरे भाई, है तो दोनों सेम ही चीज, मतलब एक ही नेचर की, लेकिन दोनों किसी के रेस्पेक्ट में नहीं बोली जा रही। आप कहो
कि सर ये रिस्पेक्ट है तो सही, रुपए आ गया ना भाई, रुपए तो इसकी यूनिट है भाई। 40 क्या है रुपए, 30 क्या है रुपए, तो रुपए तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी यूनिट है। रुपए मेरे प्यारे बच्चों इसकी यूनिट है। इट डज नॉट मेक हैव एनी सेंस अबाउट इट। इससे कोई सेंस नहीं क्रिएट होता 40 रुपए 50 रुपए 30 रुपए मिला दो, नहीं। मैं आपको कहूं 15 किलोमीटर और 8 किलोमीटर मिलाओ भाई, क्या दोनों को मिक्स कर सकते हैं? आप कहेंगे कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हैं सर, ये एक जैसी तो है, मान ली सेम स्टेट की, एक जैसी अवस्था की है, लेकिन क्या ये किसी के रेस्पेक्ट में बोली जा रही है? नहीं भाई। 15 किलोमीटर, किलोमीटर तो उसकी यूनिट है डिस्टेंस की, 15 किलोमीटर, किलोमीटर तो यूनिट है डिस्टेंस की। फिर तो सर कहानी ये है, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 15 किलोमीटर पर आवर, तो मेरे बच्चे किलोमीटर तो 15 की यूनिट है, लेकिन किलोमीटर कितनी देर में? 1 घंटे में। तो हम कहेंगे 15 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में बोली गई 1 घंटे में। 8 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब किलोमीटर तो इसकी डिस्टेंस है, लेकिन ये किलोमीटर किसके रेस्पेक्ट में बोली गई? घंटे के रेस्पेक्ट में, आवर के रेस्पेक्ट में। तो क्या आप ये रेस्पेक्ट वाला वर्ड समझ पा रहे हैं, सापेक्ष वाला? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 2 क्लासें हैं, एक क्लास है ए और एक क्लास है बी। ए क्लास के सभी बच्चों के औसत अंक है 30 मार्क्स, लेकिन आप ध्यान रखना हमेशा औसत अंक बोले जाते हैं 30 मार्क्स पर स्टूडेंट, यानी 30 अंक प्रति छात्र। बी क्लास के औसत अंक है 40 मार्क्स पर स्टूडेंट। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। तो मेरे बच्चे क्या ये दोनों मिक्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 30 मार्क्स हैं। 30 क्या है? मार्क्स। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में बोले जा रहे हैं? स्टूडेंट के, यानी 30 मार्क्स पर स्टूडेंट, 40 मार्क्स पर स्टूडेंट। तो क्या आप मेरी बात समझ पाए? यानी जो एस है ये स्टूडेंट को डिनोट कर रहा है, हाँ है ना? तो इसका मतलब यहां नंबर किसके रेस्पेक्ट में बोले गए? स्टूडेंट के। नंबर किसके रेस्पेक्ट में बोले गए? स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में। तो आप सोच समझ के बताइए, क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये जो मैं कहना चाह रहा हूं रेस्पेक्ट, वो रेस्पेक्ट वर्ड क्लियर हो भी रहा है कि एम ही बोल रहा हूं मैं? बड़े मेरे प्यारे बच्चों, रेस्पेक्ट वर्ड समझ पाए? वापसी बताऊं? बता देता हूं भाई, या सवालों के थ्रू समझाएंगे? क्योंकि अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा कि रेस्पेक्ट क्या है तो फिर कैसे समझाऊं? कोई नहीं समझाते मेरे बच्चों। मिश्रण का मतलब एवरेज ही होता है। मिक्सचर का जो मतलब होता है वो एवरेज ही होता है। बस ये भारी औसत होता है, वेटेड एवरेज होती है, औसत होती है। मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा हूं मेरे बच्चे, ये औसत शब्द जो है इसका मतलब जानते हो क्या होता है? एवरेज होता क्या है? एवरेज एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे उसे वहां पे, अभी हम मिश्रण ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मिश्रण भी एक टाइप का एवरेज होता है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, औसत क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि यार 2 लड़के हैं हम, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है आम। मेरे मेरे बच्चे 50 नंबर हैं, इसके 70 नंबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, राम और आम दोनों का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा? एवरेज क्या होगा? तो औसत निकालने का सबको फार्मूला पता है क्या? कि सर 2 बंदे हैं तो दोनों को जोड़ लो, 50 जमा 70 बटे कर दो सर, 2 लोग हैं 2 से, तो 50 और 70 120 को 2 से भाग देंगे 60, तो औसत आ गया 60। मेरे प्यारे बच्चों औसत होता क्या है? औसत एक ऐसी वैल्यू होती है
जो चीजों को बराबर बराबर बांट देती है। यानी अगर किसी के पास 50 टॉफियां हैं और किसी के पास 70 टॉफियां हैं और मैं कहूं कि बताओ इनकी औसत टॉफियां कितनी है, तो औसत ऐसा नंबर होगा जो सबको बराबर बराबर बांट सके। यानी औसत 60 आया तो मतलब 60 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को बराबर बराबर दिया जा सकता है। और औसत हमेशा काम क्या करता है, जिसके पास ज्यादा उससे कुछ ले लेता है और जिसके पास कम है उसे कुछ दे देता है। जिसके पास कम है उसे दे देता है, जिसके पास ज्यादा है उससे कुछ ले लेता है। भाई एवरेज तो ऐसे ही बनेगा ना। अगर मान लीजिए एक के पास 60 रुपए है, एक के पास 50 रुपए है, औसत निकालना है तो जिसके पास ज्यादा है उससे कुछ ले लो, जिसके पास कम है उसके को कुछ दे दो, तभी तो वो एक लेवल पे आएंगे। भाई ये ज्यादा वाली वैल्यू है, ये कम वाली वैल्यू है। एवरेज का ना बीच बचाव की कोई वैल्यू, तो बीच बचाव में कब आएंगे, जब ज्यादा वाले से कुछ उठा लेंगे और कम वाले को कुछ दे देंगे। हाँ है ना। और जितनी ज्यादा वाले से उठाएंगे उतनी ही कम वाले को वैल्यू देंगे। जैसे मैं आपको कहूं 3 लड़के, कितने लड़के मेरे बच्चे, 3 लड़कों की औसत आयु है 30 ईयर पर स्टूडेंट। 3 लड़कों की औसत आयु 30 साल प्रति छात्र। 2 लड़कियां मेरे बच्चे, 2 लड़कियां मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए इनका औसत है 40 मार्क्स या 40 साल प्रति छात्र। 2 लड़कियां हैं, उनकी औसत आयु मेरे बच्चे 40 साल प्रति छात्र, और 3 लड़के हैं, उनकी उम्र है 30 साल प्रति छात्र। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं क्या कि मुझे इनका औसत निकाल के बताइए क्या होगा। तो औसत निकालने का छोटी क्लासों में तरीका समझा होगा कि भाई अगर हर लड़के की उम्र 30 साल है तो लड़के कितने हैं, 3। तो 3 लड़कों की टोटल उम्र कितनी हो जाएगी, 30 × 3। हर लड़की की पर स्टूडेंट मतलब हर लड़की की औसत 40 है तो लड़कियां हैं कितनी, 2। तो टोटल हो जाएगी इतनी। तो 30×3 = 90, 40×2 = 80, 90 और 80 कितना हो गया, 170। और टोटल बच्चे कितने, 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां, 5। 5 से काटोगे तो 5×2 = 10, 5×3 = 15, 15 15 5×6 = 30, 36, 5×4 = 20। इसका औसत आई 34 साल पर स्टूडेंट। एक बार इतनी बात समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। आराम से शांति से समझो, अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे सलीके से बातों को सीखेंगे। आगे सर समझ में। अब देखते हैं औसत काम क्या करती है। तो हमने निकाला औसत आ गया भाई 34 साल पर स्टूडेंट, है ना। तो अगर ध्यान से देखोगे तो आप एक चीज नोट करोगे कि जो एवरेज है ना मेरे बच्चे, वो ज्यादा वाले से कुछ ले लेता है और कम वाले को कुछ दे देता है। तो ज्यादा वाले के पास कितना है, 40 ईयर पर स्टूडेंट, इससे कुछ ले लेगा। तो यानी हर बच्चे के यहाँ 40 है और हमारे हिसाब से हर बच्चे का औसत 34 बन रहा है। तो यहाँ हम हर बच्चे से कितना ले रहे हैं, 6 किलो, या 6 साल ले रहे हैं हर बच्चे से। कितने बच्चों पे ले रहे हैं, 2 बच्चों पे। यानी हमने यहां से 12 उधार ले लिया। अगर मेरे बच्चे ध्यान दोगे यहां पे, तो 34 साल है औसत और यहाँ 3 लड़कों की औसत 30 साल है। तो इसका मतलब हमने यहाँ हर बच्चे को कितना उम्र दे दी होगी, 4 साल उम्र दी होगी, फालतू बांटी होगी। कितने बच्चों में बांटी होगी, 3 बच्चों में। तो कितनी उम्र बांट दी, 12 साल। तो यही औसत का काम है कि यहाँ 12 साल लेके 12 साल यहां बांट दी। यानी मेरे बच्चे जिनके पास ज्यादा है उनसे ले लो और जिनके पास कम है उनको दे दो। जिनके पास ज्यादा है उनसे ले लो, जिनके पास कम है उन्हें दे दो। एक बार फिर से शांति से पढ़िए और एक बार इसको फील करिए। मेरे बच्चे रटना समाधान नहीं है, फील करना समाधान है। जी वर्षा जी, वंश भाई, सारे क्वेश्चन मेरी बुक में है। समझो आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी है ही नहीं अपने को।
आराम से समझिए, सिर्फ आप ये देखिए कि हम क्या जितना ज्यादा वालों से ले रहे हैं क्या उतना ही कम वालों को दे रहे हैं। अगर मान लो मैं इस 34 की जगह मान लीजिए एवरेज मैंने यहां लिख दिया होता अपनी मर्जी से 37 साल, फिर देखते हैं कि क्या ये एवरेज सही है या गलत है। तो चेक करने का तरीका क्या है, ये देखते हैं यार यहाँ 40 है यहाँ 37, तो हर एक बच्चे से 3-3 साल उधार खींचा होगा हमने। और कितने बच्चे हैं, 2, तो 2 बच्चों से 3 साल के हिसाब से 6 साल खींच लिया। और यहाँ हर बच्चे को कितना साल दे रहे हैं, 7 साल। और कितने बच्चों को दिया, 3, तो इस हिसाब से सर 21 साल उधार दे दिया। भाई लिया हमने 6 साल, दे दिया 21 साल, इसका मतलब गलत है सर। क्योंकि औसत का मतलब ही यही होता है कि जितना ले रहे हो उतना ही देना है। ज्यादा वाले से जितना लोगे उतना ही कम वाले को देना होगा। दैट इज कॉल्ड एवरेज। क्या मेरी बात समझ पाए मेरे बच्चे, आए ना? यानी मैंने आपको क्या समझाना चाहा, तो जैसे इसकी औसत आई ना, कितना आया, 34 साल पर स्टूडेंट। अब मान लीजिए मैं आपसे सवाल बदल दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। लड़कियों की औसत आयु है 40 साल पर स्टूडेंट, लड़कों की औसत आयु 30 साल पर स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए, और सभी की औसत आयु है 34 साल पर स्टूडेंट, तो मुझे बताइए लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, ये बताइए दिमाग लगा के। तो आप कहेंगे सर देखिए मान लेते हैं डिटेल में, सर एक्स लड़के हैं। कितने लड़के हैं सर, एक्स, और लड़कियां मान लेते हैं वाई। तो सर एक बात बताओ, अगर हर लड़की की औसत आयु 40 है और पूरे ग्रुप की 34 है, तो इसका मतलब यहां हमने हर एक से कितना उधार लिया होगा, 6 साल। हर एक से हमने कितना साल उधार लिया, 6 साल। और कितनी लड़कियों पे लिया, वाई पे। ये वाई वाई मत रखो, एम और एन रख लो, वरना यहां पे भी ईयर में भी वाई था। मान लेते हैं एम लड़के हैं और एन लड़कियां। तो अगर हर लड़की से हमने 6 साल उधार लिया तो एन लड़कियों से कितना उधार ले लोगे, तो आप कहोगे 6 एन ईयर, यानी सर इतना उधार लिया है। अरे हाँ है ना। और यहां हम हर लड़के को कितना उधार बांट रहे हैं, तो आप कहोगे सर 4 साल। अगर आप यहां हर लड़के को 4 साल बांट रहे हैं उधार, तो कितने लड़के हैं, एम। इसके अलावा हमने यहां कितना बांट दिया, तो 4m। तो अगर हमने यहां 4m दिया है तो यहां से लिया कितना है, 6n। और अगर ये ठीक एवरेज है मेरे बच्चे, तो जितना हम उधार लेंगे उतना ही हमको उधार देना होगा, इक्वल करना होगा। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो मेरे प्यारे बच्चों m/n आया 3/2। इसका मतलब m/n का जो रेशियो है वो 3:2 है। यानी लड़के 3 होंगे तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 2। लड़कियां कितनी हो जाएंगी मेरे बच्चे, 2। हाँ है ना। इसको भी और सुंदर तरीके से अगर आप करना चाह रहे हैं तो पेपर में तरीका यह है करने का, बैठा दो। तो तरीका यह है कि इससे इसका डिफरेंस यहां रख दो, तो 40 में से 34 का 6, और इससे इसका डिफरेंस यहां लिख दो, तो 34 में से 30 का 4। और फिर मेरे बच्चे आप इनका ले दो रेशियो। तो ये जो रेशियो आएगा 3:2, ये उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ही होगा। अब आपको समझ में आया इससे इसका डिफरेंस यहां क्यों लाते हैं और इससे इसका डिफरेंस यहां क्यों लाते हैं, क्योंकि जो यहां का डिफरेंस है वही तो यहां बांट रहे होते हैं, आए ना। तो जो यहां से लेते हैं उतना ही यहां पे देते हैं। तो बड़े में से छोटा घटा के यहां लिखना है, इससे ये घटा के यहां लिखना है। कोई नहीं, क्वेश्चन से आते हैं और क्वेश्चन पे धीरे धीरे बातों को समझाते हैं। एक सेकंड अपना मेरे करिए प्लीज। तो 2015 कहता है क्लास है, उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 15 किलो है। कहता है क्लास है, मान लेते हैं उसका औसत वजन है 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट, एंड द एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास इज 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट। और एक दूसरी क्लास है जिसका औसत वजन 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट है।
ये पहली क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरी क्लास है ना। कहते हैं इन दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट। 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट। दोनों क्लासों का जो एवरेज है वो 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट है। देखिए एक क्लास है जिसका औसत वजन 15 है, दूसरी का 30 है, दोनों का 25। कहते हैं इनमें छात्रों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो बताया था इससे इसका डिफरेंस यहां, तो बड़ा 30 है, छोटा 25। 30 में से 25 है क्या 5, और मेरे बच्चे 25 में से 15 घटाओगे 10। 25 में 15 घटाओगे 10। रेशियो निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1:2। मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 1:2। 1:2, हाँ है ना, 1:2 पक्का। अब मेरे बच्चे मैं आपको एक नई चीज जानना चाह रहा हूं यहां से, या अगला सवाल करिए फिर जानेंगे इसको। सॉरी 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 सॉरी, माइक ऑफ है, माफ करिएगा। माफ करिए मेरे बच्चे, माइक ऑफ गया था। कह रहा है लड़कियों की औसत वजन है 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट, लड़कों का है 30, पूरी क्लास का है 25, लड़कों की संख्या मेरे बच्चे 12। अब ये बताइए बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 30 में से 25 घटाएंगे कितना बचा 5, और 25 में से 15 गया मेरे बच्चे कितना आया 10। तो मेरे बच्चे अगर इनका रेशियो लेंगे तो आएगा 1:2। बताया ना, इसका डिफरेंस यहाँ, इसका डिफरेंस यहाँ, यानी लड़के 2 यूनिट है तो लड़कियां कितनी मेरे बच्चे 1 यूनिट, हाँ है ना। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 लड़कों को, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6। तो इसका मतलब लड़कियां जो हैं वो कितनी हैं 6। मेरे प्यारे बच्चों लड़कियों की संख्या है कितनी 6। अब इसी सवाल में मैं चीजें बदलूंगा। मैं इस वाले सवाल में आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं ये हटा दूं, ये हटा दूं, ठीक है ठीक है, ये हटा दूं, ये हटा दूं, और ये वाली वैल्यू भी हटा दूं। अब सवाल को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये मानिए पहली क्लास का औसत इतना है, दूसरी क्लास का औसत इतना है, दोनों का रेशियो इतना है, तो एवरेज निकालिए। रटा हुआ मत फेंकिएगा, सोच समझ के निकालिए।
हाँ, तो कैसे किया जाए? 15 और 30 का डिफरेंस ले लिया करो। देखो एक तो तरीका है ही क्या, मान लो ये x है, ये 2x है, आए ना। उसका बाद मान लो, देखिए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, कैसे किया जाए? 15 और 30 का डिफरेंस ले लिया करो। देखो एक तो तरीका है ही क्या, मान लो ये x है, ये 2x है, आए ना। उसका बाद मान लो नंबर ऑफ, पहली क्लास में x बच्चे, दूसरी क्लास में 2x बच्चे हैं, तो 15 किलो पर स्टूडेंट के हिसाब से x बच्चों का वेट हो गया 15x, या 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट के हिसाब से 2x बच्चों का वेट हो गया 30x गुना 2x, है ना। और टोटल बच्चे कितने हैं? x प्लस 2x। तो इसे सोल्व करेंगे, x कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, मैं आपको शॉर्ट समझा रहा हूं जो पेपर में करना है। भाई एवरेज जो होता है ना, वो कहीं इनके बीच की कोई वैल्यू होती है, जितना ये ज्यादा कम होता है इससे, उतना ही ये वैल्यू यहां ट्रांसफर हो जाती है, तो इसके बीच में होती है। तो आप ऐसे सवाल में करिए क्या, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो 15 और 30 का डिफरेंस ले लो, 15 और 30 का डिफरेंस ले लो, कितना है मेरे बच्चे? 15 और 30 का डिफरेंस 15, 15 और 30 का डिफरेंस ले लें। इस डिफरेंस को मेरे प्यारे बच्चों आप करिए क्या, 1:2 में बांट देंगे, है ना। इस डिफरेंस को हम 1:2 में बांट देंगे, 1:2, 1 और 2 3, 3 यूनिट 15, तो 1 यूनिट 5, तो ये डिफरेंस 5 आएगा, ये डिफरेंस 10 आएगा। मेरे प्यारे बच्चे इसका मतलब ये डिफरेंस 5 है, तो ये डिफरेंस कितना है? 10। तो 30 में से ये वैल्यू हटा के 5 आ रहा है, और इसमें से ये वैल्यू घटा के आ रहा है 10। तो 30 में से ये घटा के 5 आ रहा है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट। क्या मेरी बात समझ पाए? आए ना, क्या मेरी बात समझ पाए? तो मिश्रण आ गया 25 का। कोई नहीं, धीरे धीरे सवालों में आएंगे। करिए मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया से मन लगा के करिए, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत मस्ती मजाक में कराऊंगा आपको। मेरे प्यारे बच्चों आइए, ये तो मैंने डाटा लिख दिया। सवाल में कह रहा है कि लड़कियों की औसत संख्या ज्ञात करो, क्या होगी? लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:2 है। लड़कों की औसत 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट है। लड़के लड़कियों दोनों को औसत 25 है। 30 में से 25 हटाएंगे मेरे बच्चे 5, और 25 में से ये वैल्यू घटा के यहां लिखेंगे। अब मेरे बच्चे बताओ, ये 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस 5 को, तो 1 यूनिट 5 को, तो 2 यूनिट कितने को? 10 को। 2 यूनिट 10 को, हाँ है ना। तो मेरे बच्चे इसमें से ये घटा के, इसमें से ये वैल्यू हटा के कितना आया? 10। ये 25 है, तो 25 में से ये वैल्यू हटा के 10 आना चाहिए, कितना होगा? 15। तो आंसर आएगा 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट। तो लड़कियों का औसत वजन आया 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट। कहता था एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 30 किलोग्राम। कहता 40 बच्चों की कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम है। ये पहली क्लास है, और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 40 स्टूडेंट।
और इनका औसत वजन है 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट। ये मेरे प्यारे बच्चों दूसरी क्लास है। दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन, दूसरी क्लास के 20 स्टूडेंट का जो औसत वजन है वो 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी का जो औसत वजन है वो हमको निकालना है। तो मैंने तरीका बताया आपको, क्या होगा, क्या होगा वो तरीका कि मेरे बच्चे इनका रेशियो ले लो, रेशियो ले लो, 20 दूनी 40, 20 एकम 20, 2:1। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझिए, 30 और 15 का डिफरेंस कितना आया, 15। मैंने बताया डिफरेंस ले लिया करो इसका 15। इस 15 को बांट देना मेरे बच्चे किस अनुपात में, 2:1 में। तो 2:1 में बांटोगे, 2 और 1 3, 3 यूनिट 15, 1 यूनिट 5, तो 2 यूनिट 10, 1 यूनिट 5 है ना। इसका मतलब ये वाली वैल्यू 10 है और ये वाली वैल्यू 5 है। मेरे बच्चे इसमें से ये वैल्यू घटा के आएगी 5, ये वैल्यू कितनी होगी, 25। ऐसे भी अगर आपको यहां से ये घटाना नहीं था तो इसमें से ये घटा देते तो आ जाता 10। इसका मतलब मेरे बच्चे औसत वजन आएगा 25 किलोग्राम। पक्का समझे क्या मेरी बात को। लगाइए दिमाग, करिए। ठीक मेरे बच्चे, कह रहे अलग अलग कीमतों वाले दो तरह के दूध 2:3 में मिलाए जाते हैं। ये पहली टाइप का, ये दूसरी टाइप का। ये तो इन्हें मिक्स कर रहे हैं हम 2:3 में। मेरे बच्चे पहले वाले दूध की कीमत है 10 रुपए प्रति लीटर, दूसरे वाले दूध की कीमत है 15 रुपए प्रति लीटर। है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो मिश्रण का औसत मूल्य ज्ञात करिए। ध्यान दिए, तो ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, तरीका बताया, इनका डिफरेंस ले लो, 10 और 15 का डिफरेंस 5 है। 5 को 2:3 में बांट दीजिए। तो बांटेंगे तो 2 3 5 यूनिट 5 तो 2 ही रहेगा और ये 3 ही रहेगा मेरे बच्चे, हाँ है ना। तो ये वैल्यू आएगी 2, ये वैल्यू आएगी 3, है ना मेरे बच्चे। तो 15 में से, 15 और 10 में से बड़ा कौन है, 15। तो 15 में से ही छोटी वैल्यू घटाओगे तो 2 आएगा। तो 15 में से क्या घटाए मेरे दोस्त के 2 आए, तो आप कहेंगे 13, 13 रुपए लीटर। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया। इसमें से घटाओ कितना आएगा, 3। करिए।
कहता है 5 किलोग्राम बढ़िया चावल और 25 किलोग्राम घटिया चावल को एक साथ मिलाया जाता है। बढ़िया चावल तथा घटिया चावल की कीमत क्रम से 18 रुपए प्रति किलोग्राम मेरे बच्चे और 12 रुपए प्रति किलोग्राम। कहता है अगर हम इन्हें मिक्स करेंगे तो जो मिश्रण बनेगा उसका क्या अनुपात होगा। तो मेरे बच्चे रेशियो ले लो 1:5। इसका मतलब आपको इन्हें मिक्स करना है 1:5 में। तो 18 और 12 का डिफरेंस 6। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 को बांट दीजिए 1:5 में। तो ये 1 ही आएगा और ये 5 ही आएगा। आए ना। तो ये 1 ही है और ये 5 ही है। तो 18 में से ये वैल्यू हटाएंगे तो 5 आएगी और इसमें से 12 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी 13 रुपए पर किलोग्राम। आए ना मेरे बच्चे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अच्छा बच्चा कह रहा है कि रुपये को ऊपर और किलो को नीचे क्यों करे। किलो ऊपर कर लो, कर लेते हैं भाई। लेकिन ये बता 5 किलो क्या आगे क्या भाई। किलो किसके रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है। मिक्स तो उन्हें करेंगे ना जिन्हें किस चीज के रेस्पेक्ट में बोला जाए। यहां तो 18 रुपए प्रति किलोग्राम, किलोग्राम के रेस्पेक्ट में बोला गया, इस वजह से मिला रहे हैं। नाइस क्वेश्चन प्लीज। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। कहता है 16 लीटर वाइन को 5 लीटर पानी में मिलाया। ये वाइन है मेरे प्यारे बच्चों 16 लीटर। देखिए 16 किसी चीज के रेस्पेक्ट में नहीं बोला जा रहा। 16 लीटर तो उसकी यूनिट है, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं, इसलिए इसे नहीं मिला सकते। दूसरा है वाटर। वाटर क्या है 5 लीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों पानी जो है वो 5 लीटर मिला रहे हैं। कहता है वाइन की कीमत 12 रुपए प्रति लीटर है। इसकी कीमत 12 रुपए प्रति लीटर और पानी की कीमत 33 रुपए प्रति लीटर है मेरे बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप इन्हें मिक्स करें तो इनका जो मिश्रण है वो किस अनुपात में होगा, ये हमारा सवाल है। देखिए रेशियो निकालेंगे तो यही आएगा 16:5 आए ना। तो मेरे प्यारे बच्चों करिए क्या, 12 और 33 का डिफरेंस निकालिए। 12 और 33 का डिफरेंस कितना है 21। तो 21 को मेरे प्यारे बच्चों 16:5। तो 16 और 5 21 यूनिट 21। तो ये 16 ये 5 है ना। तो ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 16 है और ये वाली वैल्यू 5। 33 में से ये घटा के 16 है और इसमें से 12 घटा के 5 है। तो ये कितने आएगा 17। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों मिश्रण हो गया 17 रुपए प्रति लीटर। हाँ है ना। मिश्रण कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 17 रुपए प्रति लीटर। करिए दोस्त, करिए जी। दुर्गा पूजा की छुट्टी कब से है। हमको ये नहीं पता कि दुर्गा पूजा कब है। हम तो नवराते बोलते हैं बस। मन्नू नींद नहीं आती नवरात्रि में। भाई ऑनलाइन क्लास है, जब तुम्हारा दिल ना करे तब छुट्टी कर लिया करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कामयाब वही हो पाता है जो रोज का काम रोज कर पाता है। आप रोज की चीज रोज करिए। देखिए कल की क्लास थोड़ी खराब जरूर गई मुझसे, क्योंकि कल कोई आके ही बैठ गया और उठा ही नहीं। क्या करता मैं। लेकिन अब तो मैं ताला लगा के पढ़ाता हूँ। तुम्हारी क्लास फुल रिदम में आनी चाहिए, मस्त आनी चाहिए। शनिवार राती मनु नींद नहीं आती, नींद नहीं। आइए मेरे दोस्त, यहां थोड़ी सी भाषा बदली है। देखिए अगर आप वो रेस्पेक्ट वाला खेल समझ गए तो समझिए सारा खेल समझ जाएंगे। सवाल में कह रहा है कि भुवनेश जो है 30 मिनट तक 25 की स्पीड से चलता है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। कितनी देर तक मेरे प्यारे बच्चों 30 मिनट तक।
और अगले 20 मिनट 40 की स्पीड से चलता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है अगले 20 मिनट। अगले 20 मिनट मेरे प्यारे बच्चों 40 की स्पीड से चलता है। तो कह रहा पूरी जर्नी की औसत चाल ज्ञात करिए, क्या होगी। दो चीजें। पहली चीज ये कि अगर मैं 40 मिनट और 20 मिनट का रेशियो निकालूंगा ना मेरे बच्चे, तो रेशियो आएगा कितना, 2:1। ये जो 2:1 आया ना, ये अनुपात जो आया मेरे बच्चे, ना तो ये घंटे का आया, ना ये मिनट का आया, ना सेकंड का आया, ना दिन का आया, ना साल का आया। ये तो रेशियो है, और रेशियो की खुद में खुद कोई यूनिट नहीं है। इसको अब आप जिससे रिलेट कराना चाहोगे ना उससे रिलेट हो जाएगा। अब ध्यान रखना, जब रेशियो निकाल दिया तो ये मिनट मिनट नहीं है, मिनट मिनट भी लिख सकते हो, घंटे घंटे भी लिख सकते हो, साल साल भी लिख सकते हो। ध्यान रहे इन बातों का। शनिवार राती, अब इसका रेशियो ले देते हैं मेरे बच्चे, ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3:2। हाँ जी, तो 25 और 40 का डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों 15। 15 को बांटेंगे मेरे बच्चे 3:2 में। 3 और 2 5, 5 यूनिट 15, 1 यूनिट 3, तो 3 यूनिट 9, 2 यूनिट 6। इसका मतलब ये वाली वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 9 है, और ये वाली वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 6। तो 40 में से ये घटाया तो 9 आया, और इसमें से 25 घटाया तो 6, तो 40 में से क्या आया, 31। यानी औसत चाल आ गई 31 किलोमीटर पर आवर। हर कमेंट लिखा के कल क्लास होगी, नहीं होगी बे, कहाँ परेशान हो रहे भैया। शनिवार रविवार हमको भी नींद नहीं आती, मतलब घर पे सोएंगे, फर्स्ट क्लास सुबह सुबह की रखेंगे, कभी रख आओ, कल शाम की क्लास नहीं रख रहे हैं बस। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत सवाल दिए तुमको एक बाबू, पढ़िएगा जरा। शनिवार राती हमें नींद नहीं आती, शनिवार डांस गजबे करते हो देवेश भैया। मेरे भाइयों, सर दिल्ली में एसएससी एस्पिरेंट सुना है 12-13 घंटे पढ़ते हैं। अरे यार तुम क्यों फालतू की बातें सुनते हो। 12-13 घंटे पढ़ के किसी ने क्या कुछ कर लेना है। करने वाला तो 2-3 घंटे पढ़ के भी बहुत कुछ कर लेता है। 12-13 घंटे पढ़ रहे अच्छी बात है, सिंसियरली अगर कोई मेहनत कर रहा है बहुत अच्छी बात है। और आपको स्टूडेंट लाइफ में काम है क्या है भैया, पढ़िए ना। दोनों कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो नहीं है ना जिस पर समय व्यतीत कर रहे हो। तो सीखिए। कहता भुवनेश ने 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की है। अपनी यात्रा का पहला पार्ट वो चलता है कार से, फिर जाता है रिक्शा से। यानी कुछ दूर चलता है कार से और कुछ दूर चलता है मेरे प्यारे बच्चों रिक्शा से। रिक्शा, कार और रिक्शा की गति 20 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर। कहता जी दोनों से मिलकर उसने दूरी चली है। कुछ दूर तो चला है कार से और कुछ दूर चला है रिक्शा से। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए, यहाँ है 20 किलोमीटर की दूरी हर घंटे की, या 12 किलोमीटर की दूरी हर घंटे की, हाँ है ना। 20 किलोमीटर की दूरी हर घंटे की, 12 किलोमीटर की दूरी हर घंटे की, मेरी बात समझ रहे हैं। तो जो मिश्रण बनेगा मेरे प्यारे बच्चों वो 150 किलोमीटर का बनेगा। कितने घंटे का, 10 घंटे का। तो भैया वो 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में ट्रैवल करेगी। तो इसका मतलब मेरे बच्चे हर घंटे कितनी दूरी चलेगा, 15। हाँ है ना भाई। पूरी देखो, सवाल में कह रहा कुछ देर चलेगा रिक्शा से, कुछ देर चलेगा कार से, लेकिन पूरी जर्नी ऑन एवरेज अगर वो देखे तो 150 किलोमीटर की जर्नी 10 घंटे में ट्रैवल करेगा।
तो भाई 150 किलोमीटर 10 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना था? उत्तर होगा 15। तो यानी औसत आ गया 15। और मेरे बच्चे 20 में से 15 गया 5, और 15 में 12 गया 3। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आ गया 3:5। रेशियो आ गया 3:5। इसका मतलब कार से उसकी दूरी 3 यूनिट है, तो रिक्शा से उसकी दूरी 5 यूनिट चली है। सॉरी, कार से अगर 3 घंटे चला है तो रिक्शा से चला होगा 5 घंटे। हाँ है ना? ये रेशियो हमेशा उसी चीज का आता है जिसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं। अगर आवर के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो तो ये आवर का रेशियो है, यानी यहाँ कार से 3 घंटे चला है तो रिक्शा से 5 घंटे चला है। अब सवाल को बाबू करने के दो ही तरीके हम समझा रहे हैं। भाई ये बताओ, टोटल टाइम कितना लिया? कार से जाने में 3 यूनिट टाइम लेगा, तो रिक्शा से जाने में 5 यूनिट टाइम। तो टोटल टाइम लगेगा कितना? 3 और 5 8 यूनिट। जबकि एक्चुअल में कार और रिक्शा से कुल मिला के उसने जो समय लिया है डिस्टेंस ट्रेवल करने में, वो लिया मेरे बच्चे 10 घंटे। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू 10/8 घंटे। हाँ है ना? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 5/2 घंटे। 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 घंटे मेरे बच्चे। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 घंटे है मेरे भाई, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 5/2, यानी इतना टाइम चला है कार से। और 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 5/2, इतना टाइम चला है मेरे बच्चे रिक्शा से। इतना टाइम कार से चला, उतना टाइम रिक्शा से चला है। हाँ है ना? तो मैं कहूं कार से कितनी दूरी चली, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए बाबू? तो आप कहेंगे कार से चला है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितनी देर चला? 5×3 = 15/2 घंटे। और रिक्शा से कितनी दूरी चला? 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 5×25/2 घंटे। अब मेरे बच्चे रेशियो लेते हैं, 2 से 2 उड़ा, 5×5 = 25, 5×5 = 15, 3×4 = 12, 4×5 = 20, 5 से 5 कटा, तो रेशियो आ गया 1:1। यानी उन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो 1:1 में की। बताइए मेरे बच्चे, हो गया बबुआ, ये 5/4 घंटा होगा। तो यहाँ पे भी तो 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा। हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, हे बाबू हमको माफ कर दीजिए। पढ़ोगे और देखो ध्यान से। या एक बात और मेरे बच्चे, जब भी आपको रेशियो निकालना हो ना, या फ्रैक्शन निकालनी हो, या परसेंटेज निकालना हो, या कंपैरिजन निकालना हो, कंपैरिजन का हिंदी में मेरे बच्चे कहते हैं तुलना, तुलना निकालनी हो, तुलना निकालनी हो, तो वहां हमें रियल वैल्यू लेने का जरूरत नहीं, का जरूरत नहीं है, का जरूरत नहीं। मतलब जैसे इस सवाल में हमसे टाइम का रेशियो पूछा था, तो हमें एक्चुअल टाइम यहां से निकालने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा कर दो भाई, 20 की स्पीड से 3 घंटे चला होगा तो कितनी दूरी चला? इतनी। और यहां 12 की स्पीड से 5 घंटे दूरी चला होगा तो कितनी? इतनी। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो 1:1 आ गया। एंड दैट इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। घबराना नहीं है, बहुत सारे सवाल करेंगे आपके साथ मिलकर। करिए, बिल्कुल जमा देंगे दिमाग में।
कहता है मेरी जेब में 25 रुपए, इसमें कुछ तो 20 पैसे के सिक्के और कुछ 50 पैसे के। मेरे बच्चे कुछ तो हैं 20 पैसे के सिक्के और कुछ है मेरे प्यारे बच्चों 50 पैसे के सिक्के, है ना। आप कहोगे सर ये किसी के रेस्पेक्ट में थोड़ी है, 20 पैसे पर कॉइन वैल्यू है। एक सिक्के की कीमत है 20 पैसे, 20 सिक्के नहीं है, एक सिक्के की कीमत है 20 पैसे। यहां 50 पैसे पर कॉइन, यानी यहां एक सिक्के की कीमत है 50 पैसे। ध्यान देना, एक सिक्के की कीमत के रेस्पेक्ट में ये बातें बोली जा रही है मेरे बच्चे, हाँ है ना। और सवाल में कह रहा है कि एक आदमी के पास क्या है, 25 रुपए, और वो जो 25 रुपए हैं उसको पैसे में बनाए तो 2500 पैसे। आपके पैसे में क्यों बना रहे हो सर? इसलिए क्योंकि यहाँ एक सिक्के की कीमत पैसे में, यहाँ एक सिक्के की कीमत पैसे में, और 2500 पैसे से 80 सिक्के बनाए, 2 चौक 8, 125, 125 बटे 4 पैसे। यानी यहां गौर से देखें तो एक सिक्के की कीमत 125 बटे 4 पैसे। मेरे प्यारे बच्चों, एक सिक्के की कीमत 125 बटे 4 पैसे, आए ना। एक सिक्के की कीमत 125 बटे 4 पैसे। अब क्या करेंगे, बड़े में से छोटा, 20 बड़ा है 50, तो 50, 50 में से घटाएंगे तो 50 माइनस 125 बटे 4। बहुत सुंदर। यहां 125 बटे 4 माइनस 20, आए ना, पक्का। 50 चौक 200, एलसीएम ले लेना, आता है ना एलसीएम लेना, 4 200 माइनस 125, ऐसे करोगे मेरे बच्चे। 200 में से 125 गया, बचा 75 बटे 4। बीस चौक 80, 125 में से 80 गया मेरे बच्चे 45 बटे 4। 4 से 4 निपटाया, 15 5 75, 15 3 45। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आया 5:3, रेशियो आया 5:3। इसका मतलब 20 पैसे पर कॉइन्स की 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे पर कॉइन के 3 सिक्के, है ना। जबकि टोटल सिक्के कितने, 5 और 3 8 सिक्के, 8 यूनिट सिक्के। भाई एक ही बच्चा बार बार कमेंट ना क्या करो, समझ में आता है सुमित? सिक्के कितने, 80। अब ध्यान देना, तो 8 यूनिट है टोटल सिक्के, यानी 20 पैसे के 5 यूनिट सिक्के हैं तो 50 पैसे के मेरे बच्चे 3 यूनिट सिक्के, तो टोटल सिक्के 8 यूनिट बने। जबकि टोटल सिक्के 80 सिक्के, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो मेरे बच्चे आएगा 10 सिक्के। अब घबराना नहीं, अब्बा आएंगे बहुत बढ़िया सिखाएंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 10 सिक्के, तो 5 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे बच्चे 50 सिक्के, और 3 यूनिट की वैल्यू होगी 30 सिक्के। समझने वाली बात यह है मेरे बच्चे कि 20 पैसे के 50 सिक्के हैं तो 50 पैसे के मेरे बच्चे 30 सिक्के हैं, हाँ है ना। क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं, हाँ या ना। तो आज के लिए मेरे बच्चे हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी इतना बेसिक है कि इसमें थोड़ा सा उछाल कर देंगे दिक्कत आएगी। मंडे को मैं इससे आगे आपको बताऊंगा और इसकी चीजें समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।